सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी पीएम आवास में। अभी 2.5 घंटे बाद ये बैठक खत्म हुई है। बैठक में पहलगाम हमला जो है वो केंद्र बिंदु रहा है पूरी बातचीत का, और तमाम जो बड़े सुरक्षा एजेंसी से जुड़े जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो अजीत डोभाल हो, एनएसए की चीफ हो, चाहे वो एनआईए के हो, चाहे तमाम जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े बड़े हुए, वो सभी लोग इसमें शामिल हुए। पीएम खुद इस बैठक की उन्होंने मॉनिटरिंग की, उन्होंने अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सुरक्षा एजेंसी से जुड़े तमाम बड़े लोग इस बैठक में मौजूद रहे। करीबन 2.5 घंटे ये बैठक चली है। इस पर हमारे सहयोगी पूरी मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस पर बैठक में तमाम लोग रहे। निश्चित रूप से ये बैठक अगर पीएम आवास में बुलाई गई थी और पीएम तमाम का दौरे छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे बड़े लोग हैं, चाहे एनएसए अजीत डोभाल हो, चाहे तमाम लोग हैं, अगर 2.5 घंटे बैठे हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया हो, ये उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल पहलगांव हमले को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और 2.5 घंटे ये बैठक चली है। आज इस तरीके से हम बात करें, बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। हालांकि रिटेलिएशन भारत की तरफ से होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है। और जिस प्रकार से हमने पिछले भी उदाहरण देखे हैं, चाहे वो पुलवामा के बाद रिटेलिएट करने की बात हो या उरी के बाद में रिटेलिएट करने की बात हो, हमेशा एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो है उस रिटेलिएशन में भारत की तरफ से देखने को मिलता नजर आता है। और चूंकि ये बैठक 2.5 घंटे चलती हुई नजर आई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल खुद मौजूद थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि कल देर रात से ही जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, जम्मू कश्मीर के पूरे हालातों को वो समझ कर आए हैं, किस तरीके से जो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ में बैठक जो है अमित शाह ने की है। और उसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी है, चूंकि हमने देखा कि एरियल सर्वे की बात हो या फिर जहां पर आतंकवादी ये हमला हुआ था, वहां पर भी खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। तो ऐसे में आज स्पष्ट संदेश है इस बैठक के माध्यम से, दिन भर जिस तरीके से बैठक चलती हुई नजर आई, कि सख्ती के साथ में निपटने का जो काम है वो होता नजर आएगा और आने वाले समय में बड़ा एक्शन जो है भारत सरकार की तरफ से देखने को मिलता नजर आएगा। देखिए, स्पष्ट 2 बड़ी चुनौतियां इस समय भारत के सामने हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में लोगों को ये विश्वास दिलाना कि आम लोग जो अभी तक जो है टेररिस्ट के निशाने पर नहीं होते थे, वो अब टेररिस्ट के निशाने पर हैं, तो एक बड़ा चुनौती जो है वो कश्मीर के हालात को संभालने। तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो मौका उन्होंने चुना है, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस यहाँ पे दौरे में थे, उस दौरान उन्होंने ये हमला किया है। और उस परिस्थितियों में जब टैरिफ को लेकर जो है भारत और पूरे विश्व में, अमेरिका में एक तनातनी का माहौल चल रहा है, तो क्या ये मौके जो है वो तीनों चीज निपटने के है कि क्या अब जो भारत में लोग सोच रहे थे कि एक अच्छा अवसर है निवेश करने का, टैरिफ क्योंकि वहां पर जो है तगड़ा जवाब दिया था अमेरिका को और कुछ जो है वहां पर बैकफुट पे भी आया था अमेरिका, क्या ये जताने की कोशिश है इन टेररिस्टों की कि भारत में वैसा माहौल नहीं है जैसे कि दुनिया सोच रही है, जो उद्योगपति सोच रहे हैं, जो अमेरिका सोच रहा है? देखिए, नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो आतंकवादी है उनकी तरफ से की जा रही थी कि जिस तरीके से जेडी वेंस का दौरा हो, प्रधानमंत्री सऊदी दौरे पर थे, और कश्मीर को लेकर भी ये लगातार चीजें आती थी कि अब जो चीजें हैं वो ट्रैक पर लौट रही है। लेकिन ये हमला करके एक जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश आतंकवादी संगठनों की तरफ से हो रही थी। लेकिन आज दोपहर में हमने जो तस्वीरें देखी कश्मीर की, जम्मू की, जहां पर स्थानीय जो लोग हैं वो जो है तमाम दुकानें बंद कर देते हैं और बाकायदा नारेबाजी आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार से वो करते हुए नजर आए, ये बता रहा है कि किस तरीके से अब जो घाटी में हालात है वो जो है शांतिपूर्वक जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे थे कि कोरोना के बाद से लगातार जो टूरिज्म की गतिविधियां थी वो बढ़ती हुई जो है नजर आ रही थी। पिछले साल की भी बात करें तो लगभग 2.3 करोड़ जो पर्यटक थे वो जो है आगे बढ़ते हुए कश्मीर जो है पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये कायराना हमला आम सिविलियंस पर, पर्यटकों पर होता हुआ नजर आया, एक बड़ा गहरा प्रभाव तो जो छोड़ता हुआ जो है नजर आया। लेकिन जो मंसूबे थे आतंकवादियों के, वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जो है पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही थी कि जिसमें खुद कश्मीरी लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं वो आतंकवादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। इस पर क्या कोई संभावना है सीसीएस की बैठक के बाद ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में यानी 9:15 बजे के आसपास जो
जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से एक जो ब्रीफिंग है वो होती हुई जो है नजर आ सकती है, और उसमें जो चीजें हैं वो बताई जाएंगी कि आखिरकार किस तरीके से जो बैठक है उसमें डिस्कशन जो एजेंडा है। हालांकि विस्तृत तौर पर तो चीजें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन जो खासतौर पर एजेंडा रहा जिसमें खुद जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई, गृह मंत्री चूंकि जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, इन तमाम चीजों के बारे में एक ब्रीफिंग जो है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताई जाएगी। शुक्रिया स्पर्श, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पर्श हमारे सहयोगी बता रहे थे सीसीएस की बैठक 2.5 घंटे तक चली है। उसके बाद अब कुछ देर बाद जो है वो विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सकता है, बैठक को लेकर तमाम जो घटना हुई उसको लेकर ब्रीफिंग दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकियों ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और उस समय खास तौर पर जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे।